स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। कोई रिलेशन मेरे पास गिवन है, उसको दिखाना है कि आपका रिलेशन वो फंक्शन है कि नहीं है। अगर है तो डिटरमाइन करना है डोमेन एंड रेंज। आपको बता दें, अगर मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास कोई ऑर्डर पेयर देगा, जो ऑर्डर पेयर का सेट ए होता है, जो सेट ए के एलिमेंट का ओनली वन इमेज सेट बी में बिलोंग करता है तो दैट इज अ फंक्शन। या ऐसे बोल सकते हो, every element of codomain belonging to every element of domain belonging to codomain that is a function। तो इस प्रकार से हम ऐसे दिखा सकते हैं, ले सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, 2 सेट ए क्या है, मेरे पास सेट ए क्या है, 2 5 8 11 14 17 14 एंड 17। और सेट बी में क्या है 1, तो 2 1 5 1 8 1 11 1 41 71। तो देखो सेट ए का ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, एक ही में सेट ए से बन रहा है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, सबको पता है डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है क्या होता है, डोमेन। तो 2 5 8 11 14 17। रेंज क्या हो जाएगा, देखिए रेंज आपका क्या हो जाएगा, डोमेन तो हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज। दैट इज रेंज आपका क्या हो जाएगा 1, सब में 1 ही है, ठीक है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन बेटा क्या है देखते हैं। इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड का सेकेंड देखते हैं हम लोग क्या गिवन है बेटा। और 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। देखो इसको भी बोल सकते हैं सेट ए के, ऐसे लिख दो इसमें। देखो सेट ए मेरे पास सपोज दैट है, सेट ए और सेट बी है, सेट बी बाय डिफिनीशन लिख सकते हो। बाय डिफिनीशन क्या लिख सकते हो, बाय डिफिनीशन लिख सकते हो सेट ए दैट इज ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। देखो बनाते हैं 2 4 6 सेट ए के एलिमेंट है, 8 10 12 14। और सेट बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएगा 2 1 4 2 और 6 3 8 4 10 5 12 6 14। तो बोल देंगे बाय डिफिनीशन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको को डोमेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, को डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन बिलोंगिंग टू को डोमेन दैट इज ए फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, ओनली वन इमेज दैट इज ए सेट बी, दिस इज ए फंक्शन। यस लिख सकते हो, यस इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हम लोग डोमेन निकालेंगे। डोमेन बेटा दैट इज ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन होता है। क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट एलिमेंट ए हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए दिस। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन होता है। 2 4 6 8 10 12 14 दैट इज डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट दिस। तो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज अ रेंज। इसी का हम लोग थर्ड चलते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड है बेटा, थर्ड बेटा है मेरे पास 1 3 1 5 2 5। इसको लिख दो। सेट ए इसमें क्या है 1 1 2, और ये बेटा इसमें क्या है 3 5 5 3 5। तो 1 3 1 5 एंड 2 5, ठीक है।
तो यही बन गया मेरे पास। तो इसमें देखो अगर सेट ए के यहाँ पे 2 इमेज बना रहे हैं 1 3 1 5, दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। हम बोले थे कम से कम एक इमेज बना चाहिए, सेट ए से 2 इमेज बना रहे हैं, जब 2 इमेज बनाएंगे तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। कम से कम बोला गया था ओनली 1 इमेज ऑफ सेट ए, सेट ए से एक इमेज बनने चाहिए, यहाँ पे 2 इमेज बना रहे हैं, इस वर्ष से फंक्शन नहीं होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अब फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन रेंज नहीं निकालना। बोला यस इट इज ए फंक्शन, अगर फंक्शन होगा तो डिटरमाइन करना था डोमेन एंड रेंज, अगर फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज इसमें नहीं निकालेंगे, जिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा? सो क्वेश्चन बोला 2 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the following real function, following real function, following real function। फर्स्ट बेटा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ एक्स, एंड सेकेंड बेटा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स। इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका डोमेन और रेंज मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डोमेन एंड रेंज। हम लोग बेटा आप लोग को बता दें, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। ऑल्सो वी नो दैट, मैं आप लोग को बताया था बेटा मॉडुलस फंक्शन के बारे में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास मॉड ऑफ एक्स, इसके 2 फंक्शन होंगे और मॉड में जो भी वैल्यू होंगे सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। निगेटिव है निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑलरेडी होगी। निगेटिव और निगेटिव वैल्यू मॉडुलस फंक्शन दैट इज पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी। तो यहाँ पे सपोज दैट इसका मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका मेरा ग्राफ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दैट इज मॉडुलस फंक्शन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होती तो एक्स शो करेगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स होगा। फिर सुनो, अगर एक्स की वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा तो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स शो करेगा, अगर निगेटिव है 0 से लेस होगा तो निगेटिव वैल्यू शो करेगा। इस पर देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, इस प्रकार को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे इस अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वैल्यू यहाँ माइनस है तो इस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्स होगा, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो एक्स इज ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव है तो माइनस एक्स हो जाएगा दिस। अगर तुम्हारा लेस करते हो तो माइनस एक्स होगा, क्या होता है माइनस एक्स, तो हो जाएगा एक्स लेस देन 0, तो इस वैल्यू आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, क्योंकि माइनस बाहर एक्स लगा हुआ है और माइनस एक्स इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किए हैं। देखो अगर एक्स लेस देन 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव है और निगेटिव सो ऑलरेडी निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ माइनस एक्स है, यहाँ पे है क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो -2 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -3 का क्या मॉडुलस वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर इसी के सामने -1 के माइनस दैट इज -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लगा है, -2 है तो -2 आ जाएगा, -3 है तो -3 है। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ दे रहे हैं, मतलब ऑल रियल वैल्यू हो सकते हैं, रियल नंबर ऑल हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, देखो अगर 1 2 3 रखेंगे, अगर 1 2 3 रखते हैं एक्स इक्वल टू यहाँ क्या रखेंगे 1 2 3 4 5, तो माइनस देखो -1 है तो -1 दैट इज -1 माइनस मॉडल ऑफ 2 -2, तो निगेटिव एंड ऑल वैल्यू क्या इसमें दे रहे हैं, अगर निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं, बट यहाँ पे माइनस है तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, बट यहाँ पे
पूरी वैल्यू टोटल ओवर वैल्यू देखा जाएंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बेटा हो जाएगा रियल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ हो जाए तो रियल नंबर्स बोथ आ जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू रख रहे हैं क्या निगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो दैट इज अ रियल नंबर हो जाएगा। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से देखो यस की वैल्यू, और मैं क्या बोला 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव शो कर रही है। अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव रखने पे आदेश। तो ये मेरा और रियल नंबर हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज हम लोग सॉल्व करें, इसी पे हम लोग रेंज भी सॉल्व करेंगे। रेंज में भी देखो तुम्हारा कोई वैल्यू होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू होता है। क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरा फंक्शन यही है माइनस एक्स, क्या है माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, लेस देन 0। ऊपर देख लो, इसको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव की बात की जा रही है यहाँ पे। रेंज तुम्हारा निकलेगा क्या, रेंज बेटा क्या हो जाएगा, अगर बेटा मेरी कहने का मतलब जो चीज़ है, मेरा कहने के यहाँ पे दो सेंस है बेटा। अगर मेरा रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज, तो अगर रेंज निकाल रहे हैं बेटा, तो अगर x इज ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन क्या था, x इज ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव क्या आ जाएगी, निगेटिव। रीजन क्या है, अगर x की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर तुम मेरे क्या करने का मतलब x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा रखेंगे 1 2 3 4, तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, देखो बेटा अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 रख रहा हूँ, जैसे ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। अगर एक्स की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ 1 2 3 4, तो जो वाई की वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 आएगा, तो डेट इज निगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर एक्स इक्वल टू 0 रख रहे हो तो 0 ही आएगा, मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर एक्स इक्वल टू तुम्हारा -1, यहाँ पे कंडीशन क्या लिख देंगे, एक्स इज लेस देन 0, अगर एक्स की वैल्यू मैं क्या रख दूँ -1 -2 -3 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 -2 -3 हो जाएगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी, तो तुम्हारा निगेटिव वैल्यू शो करेगा। अगर मॉडुलस में रख दो, इसी में रखो, तो वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 दैट इज -1 आएगा, -2 दैट इज 2 आएगा, -2 आएगा। दिस इज आपका इस कंडीशन पे भी क्या हो जाएगा, ये लेस कंडीशन पे भी तुम्हारा वाई इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स है वो भी निगेटिव शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, निगेटिव शो करेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग बेटा यहाँ पे कर सकते हैं। और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो दैट इज 0 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रेंज तुम्हारा होगा, ध्यानपूर्वक तुमने, मैंने सब पे चेक किया, मैंने क्या क्या जो मेरे पास कंडीशन था, पहले कंडीशन चेक किया एक्स इज ग्रेटर देन 0, फिर एक्स इक्वल टू 0, फिर एक्स इज लेस देन 0। तो मेरा क्या आ रहा है बेटा, सारे पे निगेटिव आ रहा है, ग्रेटर पे भी 0 वैल्यू, जो वाई की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, लेस पे भी वाई की वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो जो मेरा रेंज होगा बेटा, रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जो मेरा रेंज होगा -∞, क्योंकि देखो बेटा ऑल वैल्यू रखोगे यहाँ पे 0 ग्रेटर, यस की वैल्यू क्या रखे थे, ग्रेटर, तो 1 2 3 4 डैश तुम्हारा इन्फिनिटी जाएगा। और इसके लिए जो y की वैल्यू क्या है, तो -1 -2 -∞ तक आ गया। अगर मैंने यस की वैल्यू कंडीशन फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे क्या रखा, ग्रेटर के लिए, अगर x इज लेस देन 0 रखा, x इज लेस देन 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या रख दिया, -1 -2 -3, तब भी तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 -2 -3 आ गया, तो -∞ तक गया। तो ये वैल्यू -∞ से 0 ऐसे आ रहा है, क्योंकि 0 पे 0 ही आ रहा है, 0 पे 0 ही आ रहा है। तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा, -∞ टू 0। किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं, आप लोग बताए हैं कि पहले हम ग्रेटर करेंगे, ग्रेटर में भी आपकी वैल्यू 0 से बड़ा लोगे तभी मॉड ऑफ की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ की वैल्यू तुम्हारी निगेटिव ही आ रही है। क्या रही है, निगेटिव। आपको करके दिखाएं, कितनी बार बताए हैं, देख लीजिए। आपको वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। अगर यस की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, जैसे सपोज दैट यस की वैल्यू 1 2 3 4 अगर रखोगे, तो y की वैल्यू -1 -2 -3 दैट इज इन्फिनिटी आएगा। एक कंडीशन है तुम्हारे x इज ग्रेटर देन 0।
अगर यस इज लेस देन 0 करोगे, यस की वैल्यू तुम रख दो -1 -2 -3 रखोगे, तब भी तो y की वैल्यू -1 -2 दैट इज इन्फिनिटी। तो -∞ टू x इक्वल टू 0, 0 पे आपका रेंज आ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने रेंज सीख लिया यहाँ पे। इसका अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट हो गया, आप सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए हम सेकेंड पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हम लोग सेकेंड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अब सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सेकेंड क्या है बेटा, सेकेंड है इसका दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √9 - x² ना बेटा। आपको बताना चाहिए बेटा फॉर डोमेन निकालना है मुझे, फॉर डोमेन। अगर बेटा सपोज दैट मेरे पास कोई 9 - x² है। अच्छा एक चीज़ चेक कर लो आप लोग, 9 - x² है तो मेरा एक चीज़ बेटा बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसमें 1 रखूँगा तब भी एक चीज़ ध्यान से, रूट में जो भी वैल्यू आनी चाहिए, रूट में जो भी वैल्यू आनी चाहिए या तो पॉजिटिव आनी चाहिए या तो 0 आ जाए, तब तो सही है। अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पे लाना नहीं, निगेटिव वैल्यू लानी नहीं है हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड है, तो उसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें लाना है पॉजिटिव वैल्यू या तो 0 आए। तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर एस की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, देखो 1 रखोगे तो 9 - 1, 2 रखोगे तो 9 - 4 और 3 रखोगे तो 9 - 9। अगर बेटा 5 यहाँ पे 4 रख देते हो तो 9 - 4 का स्क्वायर दैट इज 9 - 16 दैट इज नॉट डिफाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 दैट इज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बन जाए, निगेटिव साइन आ जा रहा है तो इन दिस फॉर्म में नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे नंबर कितना देख सकता हूँ 1 2 3। क्या सॉल्व करें, x इक्वल टू 0 1 2 3 वे वैल्यू इतने पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। या तो मैं ले सकता हूँ -3, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लाइन पे देखो -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये वैल्यू किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, -3 से 3 की भी सारी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तब इसको देखते बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फॉर डोमेन के लिए आपको समझाए हैं। अब लोग देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे आपका वैल्यू डिफाइन कर दिया जा सकता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या ले लोगे माइनस कॉमन, तो हो जाएगा x² - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और माइनस से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लीनियर इक्वलिटी में कंडीशन होता है, अगर माइनस से प्रोडक्ट करो, आप लोग पढ़ोगे, अगर माइनस से प्रोडक्ट कर दो तो ग्रेटर का लेस हो जाता है, ग्रेटर का लेस का ग्रेटर, तो तुम्हारा हो जाएगा x² - 9 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर सुन लो, लीनियर इक्वलिटी की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस है, माइनस अगर प्रोडक्ट करते हो तो ग्रेटर का लेस हो जाता है, ग्रेटर का क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका x², इसको सॉल्व कर सकते x + 3 x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसकी दो वैल्यू आ सकती है बेटे, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू +3, दो वैल्यू आ सकती है। तो अंडरलाइन पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं -3 0 3। अगर बेटा ये वैल्यू किस पे डिफाइन हो सकता है, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। इस पर हम लोग चेक क्या कर सकते हैं, और देखो ये वैल्यू -3, अब देखो यहाँ पे -4 रखोगे तो नॉट डिफाइन, ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 4 रखोगे तब भी डिफाइन नहीं होगा, देख लो ना। और -4 9 - 4 दैट इज तुम्हारा 9 - 16, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, अंडर निगेटिव, जो कि डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे 4 ले लेते हो तब भी डिफाइन नहीं, 5 लोग, मेरा डिफाइन किस पे हो रहा है, -3 पे भी हो रहा है, 3 पे हो रहा है, इसके बीच की वैल्यू पे डिफाइन हो रहा है। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ बेटा, देखिए हम लोग अंडरलाइन पे तुम्हारा क्या हो गया, देखो -3 0 3 इस पे हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -3 to 3। ये वैल्यू इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 3 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 पे भी कर रहा है। तो इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन, या तो वैल्यू ये इसका मतलब क्या है, इस क्लोज इंटरवल होता है, -3 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके बीच की भी वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका डोमेन मेरा क्या हो जाए, ध्यान सुनो, डोमेन लिख सकते हो, डोमेन, इसका डोमेन लिख सकते हो बेटा, डोमेन, इसका जो डोमेन आ जाएगा बेटा क्लोज इंटरवल -3 to 3 आ जाएगा।
क्लोज इंटरवल -3 to t। और फॉर रेंज की बात करते हैं, क्या बात करेंगे, फॉर रेंज की बात करते हैं। देखो बेटा फॉर रेंज, डोमेन हो गया और हम लोग रेंज की बात करेंगे, क्या करेंगे, रेंज की। बेटा हम लोग को सबको पता है कि वही फंक्शन जो होता है y = f(x) = 9 - x² होता है। देखो बेटा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो बेटा वॉश आउट भी हो जाएगा। थोड़ा सा मन से देखिए, एक बार 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो माइंड में एंट्री हो जाएगा। तो डोमेन इसका कैसे निकलता है, रूट का डोमेन कैसे निकालते हैं, आप लोग एकदम क्लियर ही आ जाए, एकदम अच्छे ढंग से आ जाएगा। रेंज कहते हैं दो ये फंक्शन होता है y = f(x) = 9 - x², इसको लिख सकते हो y = 9 - x²। तो इसके में भी देखो ये चीज़ है, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ना बेटा y = 9 - x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड का तो y = 9 - x²। x² क्या होता है 9 - y², 9 - y²। इक्वेशन फर्स्ट डाल कर छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है ना, इतना हो गया बेटा। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ध्यान सुनो, ओम नमः शिवाय। ये बेटा देखो हम यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 9 - y² = देखो यहाँ से देखो x² <= 9, x² <= 9, तो इसकी जगह 9 ले सकते हो ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ध्यान सुनो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 - y² <= क्या है, <= 9, या तो इक्वल है तो लेस है ना बेटा। हम लोग यहाँ बेटा क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे 9 = निकाल सकते हैं 9 + y², 9 + y², क्या निकाल सकते हैं, 9 + y² निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। बोथ साइड 9 ऐड कर दें, क्या करें, बोथ साइड 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 - 9 <= 9 + y = -9 ना। तो बेटा देखो 9 9 से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, क्या 0 <= y², या ले सकते हैं हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं y² > 0, या तो हम ले सकते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ले सकते हो y > 0। एक कंडीशन ये आ गया, या तो y की वैल्यू 0 हो गया तो 0 से बड़ा हो गया, ये कंडीशन मेरे पास ये आ गया। अब देखो इसी में हम लोग देख सकते हैं, एक कंडीशन में यहाँ पे क्या किया, 9 - y x² के प्लेस पे 9 रख दिया, बोथ साइड -9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक कंडीशन आएगा y > 0। अब बेटा देखो एक बार हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो बेटा एक बार मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकते हो, 9 - y² <= 0, यहाँ से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे मेरा क्या है, 9 - y² = तुम्हारे यहाँ पे देखो 9 था, x² - 9, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट विकेट, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, यहाँ पे तुम्हारा x² = 9 - y² था ना, यही था ना। तो हमने यहाँ पे बेटा हम लोग एक चीज़ दिखा देते हैं, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 0 <= x² <= 9, इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा इस कंडीशन को मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 0 <= x² <= 9, दिस कंडीशन, दैट इज दिस कंडीशन, ये 0 को भी इक्वल है एंड दिस के भी इक्वल है ना। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - y² <= 0 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दैट इज x² - x² = 9, दैट इज x² = 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन है x² = 9 - y², और 9 x² के प्लेस पे क्या ले सकते हो, 0 0 <= x² <= 9, तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या लिख दिए 0। अब बेटा क्या हो जाएगा, 9 <= y², या ले सकते हो y² दैट इज 9 कि नहीं। अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको आप लोग क्या ले सकते हो, y की वैल्यू 2 आएगी, एक प्लस आएगी, एक क्या ले आएगी, माइनस आएगी, तो -3 <= y <= 3, दोनों कंडीशन हो गया। तो एक बेटा y की वैल्यू क्या ही है 0, एक वैल्यू y की वैल्यू क्या है, लिख सकते हो 0 <= y <= 3 ना बेटा। तो रेंज मेरा देखो, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो रेंज मेरी आ जाएगी, रेंज बेटा आ जाएगा 0 है, 0 से 3,
क्या आ जाएगा 0 से 3 आ गया, रेंज मेरी आ गई 0,3। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एकदम अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आप लोग देखेंगे तो एक बार नहीं देखो 2 बार कंफर्म आ जाएगा, और आगे प्रॉब्लम होगी तो उससे मुझसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd, वेरी इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा, थर्ड क्वेश्चन है ए फंक्शन, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, ए फंक्शन f is defined, by f of x is equal to 2x minus 5. Write down the value of क्या बेटा, f of 0, सेकेंड है f of 7, थर्ड है f of -3। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बेटा, इसको निकालना वेरी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे f ऑफ s की वैल्यू गिवन है 2x minus 5, निकालना क्या है f ऑफ 0, फर्स्ट निकालना है f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कैसे निकालो बेटा, देखो बस s की जगह क्या रख दोगे आप लोग 0, तो 2 × 0 - 5 दैट इज -5। सेकेंड बेटा क्या है आपका, देखो यहाँ पे क्या f ऑफ x इक्वल टू आपका है 2x minus 5, तो f ऑफ x इक्वल टू f की जगह 7 है तो 7, तो 2 × 7 - 5 14 - 5 दिस इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 आ गया ना। थर्ड वाला बेटा क्या है, ध्यान से देखेंगे, थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू आपका है 2x minus 5, तो f ऑफ -3 दैट इज 2 × -3 - 5 तो हो जाएगा -6 - 5 आ जाएगा -11। ठीक है, बस s की जगह वैल्यू रखते गए, s की जगह वैल्यू रखते गए आंसर आता गया। दूसरे x 7, s की जगह 7 रख दी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे, 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर, द फंक्शन t विच मैप्स, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c/5 + 32। क्या दिया है इसमें, फर्स्ट फाइंड करना है, फाइंड T0 निकालना है, सेकेंड निकालना है T28, थर्ड निकालना है T-10,
फोर्थ निकालना है, द वैल्यू ऑफ सी, फोर्थ निकालना है, फोर द वैल्यू ऑफ सी, फोर्थ क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है बेटा, द वैल्यू ऑफ सी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, द वैल्यू ऑफ सी, तो टी सी इक्वल टू क्या दिया है, टी सी इक्वल टू मेरे पास गिवन है 212, तो हम लोग को फाइंड करना है पहला T0, सेकेंड T28, थर्ड सॉल्व करना है बेटा T-10 और फोर्थ सॉल्व करना है बेटा आपके सामने है द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी सॉल्व करना है, द वैल्यू ऑफ सी सॉल्व करेंगे। टी सी इक्वल टू 212, देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा फर्स्ट बता दें, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या है इसमें, पहले गिवन क्या है, टी सी इक्वल टू दिया है 9c/5 + 32, सी का मतलब सी की वैल्यू गिवन है T0, तो हो जाएगा 9 × 0/5 + 32, तो T0 की वैल्यू क्या होगी 32। इसी प्रकार से हम ए बी निकाल लोगे, ए बी सी की जगह रख दोगे 28, सी जगह क्या रख दोगे 28, हम आपको बताने जा रहे हैं 4। फिर सुन लो, T0 0 रख दिए, सी की जगह 0, अब सी की जगह कितना रख दोगे 28 रख दोगे, एक बार सी की जगह कितना रख दोगे 10 रख दोगे। जैसे थर्ड वाला क्या है देख लो, क्या है टी सी इक्वल टू दिया है 9c/5 + 32, देखो कितना है, तो टी सी T-10 दिया है, तो 9 × -10/5 + 32, 5 2 = 12, तो T-10 दिस इज इक्वल टू 9 to 80 + 32 ना, सब्ट्रैक्ट कर दो 14 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 14, ठीक 14। इसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो फोर्थ वाला देखो क्या दिया है, टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32, क्या दिया है 32, तो इसमें दे दिया टी सी की वैल्यू दे दिया, टी सी इक्वल टू 212, टी सी की वैल्यू दे दिया है ना, टी सी इक्वल टू क्या दिया है, टी ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 212, तो रख दो यहीं पे, तो सी की वैल्यू निकालना, तो 212 दिस इज इक्वल टू 9c/5 + 32, 212 × 5 दिस इज इक्वल टू 9c + 32, 5 2 = 12, 5 2 = 10, 1 5 1 7, 5 1 = 6 ऑफ 10 ना, आपका कितना आ गया 1060 और -32 दिस इज इक्वल टू 9c, तो आपका हो जाएगा देखो यहाँ पे 1060 में 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे बचेगा 5 2 और 1028, तो 9c इक्वल टू आपका हो जाएगा इतना, तो 9c इक्वल टू हो जाएगा 1028 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल देंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को देखिए सी की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना, सी की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं बेटा। देखो क्या है सी की वैल्यू आपका आ जाएगा, देखिए क्या आता है यहाँ पे सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा देखिए, और फिर से देख लो 5 5 5 60 6 5 10 60 सही है, माइनस तो 28 ही बचेगा, 28 सही है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो 1028/9, 9 1 जा 1, 9 1 जा 1 ना, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देखो कैंसिल कर लो तो आ जाएगा बेटा दैट इज 100 नथिंग पॉइंट 1 आ गया। फिर कितना बचेगा तुम्हारा 1, यहाँ से 1 बचेगा 1, फिर बचेगा 1 1 2 आ जाएगा 1 1 2 आएगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगा 1 1 2, तो देखो 1 1 2 में 9 का प्रोडक्ट को 9 2 जा 18, 9 जो नहीं यार ये नहीं आएगा, देख लो फिर से 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1 कैरी 9 और 10 1 मिनट 9 1 जा 9 1 बचेगा, हाँ यहाँ मिस्टेक है बाबू, देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 9, तो यहाँ बचेगा कितना 1, तो 9 1 जा 9 1, तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, तो यहाँ से बचा तुम्हारा क्या तो बचेगा तुम्हारा 9 1 जा 9, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 3 12 के लिए 3 बच जाएगा ना 3, तो 38 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए
और दैट इज सी की वैल्यू आ जाएगा 1028। फिर से एक बार चेक कर लो सी की वैल्यू कितनी दी है। सी की वैल्यू आपकी दी हुई है 9, की वैल्यू दे दी है बेटा क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 212 सही है। और क्वेश्चन दिया है 9c/5 + 32। ओ आई सी, इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ देखो मिस्टेक क्या हुआ आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। पहले देखो क्या हो जाएगा 212 = 9c + 32/5। तो 212 × 5 = 9c × 5 है, तो इसका प्रोडक्ट कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा 212 × 5 + 9c + 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 60 160। देख लो ना 32 × 5 10 160 आ गया, तो 160 आ गया। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1060 - 160 दिस इज इक्वल टू 9c। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करो 106 में से 160 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 0 9 और यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा 900। कितना बचेगा 900। तो तुम्हारा 900 दिस इज इक्वल टू 9c, c इज इक्वल टू 900/9, दिस इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 100 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100। इस प्रकार से मेरा c की वैल्यू फाइंड हो गया। क्या हो गया c की वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, फाइंड द रेंज। क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड द रेंज। देखते हैं क्वेश्चन 5 में। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन बेटा, देखो फर्स्ट फंक्शन क्या गिवन है आपको। फर्स्ट फंक्शन आपको गिवन है बेटा, आपका फर्स्ट फंक्शन आपका गिवन है f ऑफ x इक्वल टू गिवन है 2 - 3x। 2 - 3x x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन 0। जो यस की वैल्यू होगी यस बिलोंग टू, जो यस की वैल्यू रियल नंबर बिलोंग करना चाहिए। और एक चोर बोल दिया, और यस की वैल्यू जो होनी चाहिए यस से ग्रेटर होनी चाहिए। देखो सोल्यूशन में फर्स्ट देखेंगे हम लोग f ऑफ x इक्वल टू 2 - 3x x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन 0। तो क्या लिख सकते हो 3x ग्रेटर देन 0, 3x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 3x यह ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते, पहले लिख सकते हो x ग्रेटर देन 3 का प्रोडक्ट कर सकते हो। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन 0 3 का प्रोडक्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या बना सकते हो, देखो यहाँ पे बना सकते हो तुम -3 का माइनस क्या करो, माइनस का प्रोडक्ट करोगे तो 3x। अब यहाँ पे ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आपको पहले भी बताया हूँ कि जब भी माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रेटर का लेस हो जाएगा। अब इसमें क्या है 2 8 कर दो -3x ग्रेटर देन लेस देन 2, क्या हो गया 2। यहाँ पे 0 ना, तो 0 + 2 कर दो ना, ऐसे रहेगा ना। तो जो मेरी वैल्यू होगी बेटा ध्यान सुनो, जो ये मेरी वैल्यू क्या होगी, ये 2x की ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, ये आपकी वैल्यू हो गई f ऑफ x लेस देन 2, f ऑफ x लेस देन 2। रीजन क्या है, ये f ऑफ x की वैल्यू है लेस देन 2 आ गई। तो जो मेरी वैल्यू आएगी, जो मेरा रेंज आएगा क्या आएगा, जो मेरा रेंज बेटा आएगा क्या आ जाएगा बेटा -∞ टू 2 तक जाएगा। 0 से लेस होगा तो कहाँ तक जाएगा, -∞ से 2 के बीच में रहेगा, -∞ और 2 के बीच में रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोला है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x² + 2 इज ए रियल नंबर, तो देखो बेटा हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या x² है, तो x² इज ए रियल नंबर बोल दिया। क्या बोले, रियल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव, x बिलोंग टू r
रियल नंबर हो सकता है। क्या बोला है? रियल नंबर। यक्स इज ए रियल नंबर। यक्स इज ए, यहाँ क्या बोला है? यक्स इज ए रियल नंबर, मतलब यक्स बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे क्या ले सकते हो? यक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 2। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? रेंज तुम्हारी क्या हो जाएगी? 2 से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ले सकते हैं रेंज इक्वल टू 2 तो रहेगा क्योंकि आर इक्वल लिखा है। 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, दिस 2 से इनफाइनाइट होगा। एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुई? यो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2 भी होना चाहिए, 2 से इनफाइनाइट तक होना चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट से पहले होना चाहिए। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर। क्या बोलते हैं? एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। देखो बेटा एक्स इज ए रियल नंबर, तो ऑल मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स, तो एक्स इज ए रियल नंबर। तो एक्स इज ए रियल नंबर का मतलब कि ऑल रियल नंबर जिसका रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेंज। इसका डोमेन लिख दो, डोमेन भी रियल नंबर हो जाएगा एंड रेंज भी रियल नंबर हो जाएगा। कि रीजन क्या है? बोलिए एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया। तो एक्स इज ए रियल नंबर, तो दैट इज एक्स ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो डोमेन भी रियल नंबर हो जाएगा और रेंज भी रियल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 2.3। आगे हम मिसलिनियस बताएंगे। मिसलिनियस बहुत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।